तो वो उमर होता उमर। वो उमर आपने जब कब्र का खौफनाक मंजर सुना ना, आप घबरा गए। आपके चेहरे पर यानी कि नमी यानी कि आपके चेहरे पर अफसुर्दगी के आलम आ गए। आपके माथे पर लकीरें बन गई। आपने अरीदा पेश किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जरा ये तो बताएं, क्या जिस्म जब यानी के रूह रिश्ता तोड़ देगी, जब कब्र के अंदर रख दिया जाएगा, क्या उस वक्त में भी दिल मौजूद होगा जिस्म के अंदर? मुस्तफा फरमाते के ए उमर, ये कैसा अजीब सवाल है। मुस्तफा की बारगाह में अरीदा पेश करते के, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जरा आप बताएं, क्या उस वक्त में दिल मौजूद होगा? मुस्तफा फरमाते के ए उमर, हाँ उस वक्त में भी दिल मौजूद होगा। मुस्तफा से अरीदा पेश करते के, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिर कोई घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। मुस्तफा फरमाते के वो कैसे? उमर अरीदा पेश करते के, या रसूल अल्लाह, जो उमर के दिल के यानी के उमर के जिस्म के अंदर दिल है, उसमें मोहब्बत आमना के लाडले की पाई जाती है। जब तक के दिल दुनिया के अंदर है तब तक के सुकून देती है मोहब्बत, मगर जब ये दुनिया से यानी के परवास कर जाएगी, जब कब्र के अंदर चली जाएगी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उस वक्त में भी ये दिल सुकून देगा, तुम्हारी मोहब्बत सुकून देगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे, और जब मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाए, रब्बे काबा की कसम, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाया करता के। मुस्तफ़ा फरमाते के ए उमर, जिस मोहब्बत के साथ में तुम इस दुनिया से जाओगे, और इसी अकीदत के साथ में जब तुम कब्र में जाओगे, तो ये मेरा तुमसे वादा है कि मैदान महशर में तुम्हें जन्नत का परवाना अता कर दिया जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है? कि जब कुरान करीब है तो हर हर मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ेगा। और बस 5 मिनट और संभाल लें इंशाअल्लाह ताला। हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। याद रखें, कुरान के करीब हों, मदारिसों को आबाद करें, मदरसों को आबाद करें। और मौलाना आजम साहब ने बताया कि यहाँ पर एक मदरसे की तामीर कराने की उनकी ख्वाहिश है, तो आप हजरात को चाहिए कि इसमें ज़्यादा ताबून और ज़्यादा सहयोग करें उनके साथ में, उनका यानी कि उनके कदम बाद में आगे बढ़ें। आप पहले सीना लेके आगे खड़े हो जाएं, ताकि इस बच्चे का ये हौसला देखें कि अभी कम सम जबानी है, और ये बच्चे ने कितना बड़ा हौसला लेके इस बात को कहा है, यानी कि तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इसने इस कदम को उठाया है। अगर तुमने इनका साथ दिया ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जमाने में भी कामयाब करेगा, और जब मरोगे तो रब तुम्हारी कब्र को जन्नत का गहवारा बना देगा। इंशाअल्लाह, हाँ जब करेंगे तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी कि ऐसे लोग भी बहुत रखना आप, जो अपने बस्ती के दर्द को अपने सीने में रखते हैं, वरना हर कोई अपनी बस्ती से फायदा उठाना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें इनसे कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है इन्हें तुमसे, क्योंकि ना ही तुम इनके घर को भर सकते हो, कभी मोहब्बत में कुछ दे दिया तो दे दिया, ना ही तुम इनके बैंक बैलेंस को भर सकते हो, मगर तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी कब्र की इनको फिक्र है। और याद रखें, रहनुमा और मोहसिन वही होता है जो तुम्हारी कब्र का यानी कि ख्याल। खुशी में तो जमाना काम आ जाता है, जमाना काम आ जाएगा खुशी में। अगर खुशी मनाओगे, शादी कर लो, पूरे इलाके की पब्लिक ढुल जाएगी। और अगर 40 मिनट मिलाद करने लगो, खाना खाने तो आएंगे, मगर मिलाद में नहीं बैठेगा कोई सब। यह हकीकत बता रहे हैं हम तुम्हें, यह हमारे मुआशरे का एक माहौल बन चुका है कि आएंगे 40 में आएंगे, 10 में आएंगे, सब में आएंगे, और डायरेक्ट फाता में आएंगे और खाना खाएंगे, वहीं से वापस हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो किसी के अगर इंतकाल में जाते हैं, कब्रिस्तान में जाकर उनकी कब्रों पर पारा पढ़ते हो, इल्ला माशाअल्लाह नहीं जाते ना कब्रिस्तानों पर, पारा तो तब पढ़ेंगे ना, चने तलाश करते चने तीजों में जाके। जब कुरान पढ़ना ही नहीं आएगा, बच्चों को पढ़ा ही नहीं कुरान, तो फिर पढ़ेंगे क्या? फिर तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही चलेगा, पकड़ के उन्हें ऐसी चलेगा, पता नहीं चल रहा एक गिर रहा है दाना के दो गिर रहा है। यही होगा दीन से दूरी,
तालीम से दूरी का यही नतीजा है, याद रखें। अगर तुम्हें इश्क़े मुस्तफ़ा पाना चाहते हो, मुस्तफ़ा का कुर्ब पाना चाहते हो, दीनी तालीम से यानी कि कुर्ब हासिल करो। अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करो। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 बेटे दिए हैं, कम से कम एक बेटे को हाफिज़ कुरान बनाओ इंशाअल्लाह। देखो रब किसी भी माल में कमी नहीं करेगा। जब आप 120 दिन के हुए थे ना अपनी माँ की कोख में, जब आप 120 दिन के यानी कि 4 महीने के हुए थे अपनी माँ की कोख में, हजरत जिब्राइल ने तभी तुम्हारा रिस्क लिख दिया था कि कितना आने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। याद रखना, अब उसको हराम कर कर कमा लो या हलाल कर कर कमा लो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। हलाल कर कर कमाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़माने में तुम्हें मुमताज करेगा। हराम कर कर कमाओगे दुनिया में भी रुस्वा होगे, कब्र में तो तुम्हारी पता नहीं कितनी पिटाई हो जाए। फिर तो इंशाअल्लाह ताला करेंगे ना इस पे अमल, इंशाअल्लाह ताला। दीनी तालीम से करीब हो जाओ, कुर्ब हासिल कर लो, रब तुम्हें ज़माने में मुमताज़ कर देगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार आलम जो मुझे वक्त दिया था मैं उस वक्त पे बस मैं अपनी तकरीर को ख़त्म कर ले रहा हूँ। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार आलम हम तमाम को मौला दीनी तालीम से परवरदिगार आलम कुर्ब अता